गिद्ध और बरगद की अनोखी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए और अनोखे पॉडकास्ट में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो केवल दो पात्रों के बीच की घटना नहीं, बल्कि जीवन, दोस्ती, प्रकृति और त्याग की गहराई को दर्शाती है। यह कहानी है एक गिद्ध और एक बरगद के पेड़ की, जिनके बीच का रिश्ता हमें अनमोल सीख देता है। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के बीचों बीच एक विशाल और घना बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ अपने आकार, छांव और हरियाली के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। उसकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की किरणें भी उसके नीचे पहुंचने में कठिनाई महसूस करती थीं। उसकी छांव तले कई जानवर अपनी थकान मिटाते थे। पक्षी उसके घोंसलों में रहते थे और यात्री उसकी छांव में विश्राम करते थे। इसी बरगद के पेड़ पर रहता था एक बूढ़ा गिद्ध। वह गिद्ध बरगद की ऊंची शाखा पर बैठकर आसमान और जमीन दोनों का नजारा करता था। गिद्ध और बरगद के बीच गहरा रिश्ता था। यह रिश्ता ऐसा था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। बरगद गिद्ध को सहारा देता था और गिद्ध बदले में बरगद की देखभाल करता था। बरगद के तने पर बैठकर गिद्ध जंगल के अन्य जीवों की समस्याएं सुनता और उन्हें समाधान बताता। बरगद के नीचे छोटे छोटे जानवर खेलते थे। कुछ उसकी जड़ों में बसेरा करते थे तो कुछ उसकी शाखाओं पर उछल कूद करते। परंतु गिद्ध और बरगद का रिश्ता बाकी सबसे अलग था। दोनों एक दूसरे के साथी थे, दोस्त थे और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों एक दूसरे के सहायक थे। समय बीतता गया। जहां जंगल में बदलाव हो रहे थे, वहीं बरगद भी बूढ़ा हो रहा था। उसकी शाखाएं कमजोर होने लगीं, पत्ते झड़ने लगे और उसकी हरियाली कम होती गई। गिद्ध ने यह सब देखा, पर उसने अपने मित्र को कभी अकेला नहीं छोड़ा। वह हमेशा अपनी ऊंची शाखा पर बैठा रहता और बरगद के साथ समय बिताता। एक दिन बरगद ने गिद्ध को बुलाया। उसकी आवाज धीमी और भावुक थी। उसने कहा, मित्र, मेरा समय अब पूरा हो रहा है। मेरी शाखाएं कमजोर हो चुकी हैं और जल्द ही मैं धरती पर गिर जाऊंगा। परंतु मैं चाहता हूं कि मेरा अंत सिर्फ एक कहानी बनकर न रह जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे बीज नए जीवन का आरंभ करें। मैं चाहता हूं कि जो छांव और फल मैंने दिए, वह आने वाली पीढ़ियां भी महसूस करें। गिद्ध ने यह सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारा सपना पूरा होगा मित्र। मैं तुम्हारे बीजों को जंगल के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। तुम्हारी विरासत कभी खत्म नहीं होगी। कुछ समय बाद बरगद का तना सूखने लगा और वह धीरे धीरे गिरने लगा, परंतु उसके बीज जमीन पर गिर गए। गिद्ध ने अपने पंखों में उन बीजों को उठाया और उन्हें जंगल के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर बो दिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर बीज ऐसी जगह पहुंचे जहां वह अंकुरित होकर एक नया पेड़ बन सके। बरगद के बीजों से छोटे छोटे पौधे उगने लगे। गिद्ध उन पौधों के पास जाकर बैठता और उन्हें बढ़ते हुए देखता। वह जानता था कि उसके मित्र बरगद का जीवन अब इन नए पौधों में बसता है। समय बीता और उन पौधों से नए बरगद के पेड़ बन गए। अब वे पेड़ भी उसी तरह छांव और फल देते थे जैसे उनका पूर्वज बरगद देता था। यह कहानी केवल एक गिद्ध और बरगद की नहीं है। यह कहानी सच्ची दोस्ती की है, जो समय और परिस्थितियों से परे होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि त्याग, समर्पण और प्यार के बिना कोई भी रिश्ता अधूरा है। यह प्रकृति और जीवन के बीच का एक अद्भुत तालमेल दिखाती है। बरगद और गिद्ध का यह रिश्ता हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है। हम चाहे कितने ही बड़े या छोटे हों, हमारी जिंदगी का उद्देश्य दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना होना चाहिए। बरगद ने अपने जीवन के अंत में भी दूसरों को छांव और फल देने का सपना देखा और गिद्ध ने अपने मित्र के सपने को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या हम दूसरों के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें हमारे जाने के बाद भी याद रहे? बरगद और गिद्ध की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर इसने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। इस तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।